मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेपी नड्डा ने कहा, सेवा सुशासन को समर्पित 11 साल, भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था, सबको साथ लेकर चली मोदी सरकार। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर राजनाथ सिंह का बयान, कहा विकास गाथा, विकास यात्रा इतिहास निर्माण का गौरवपूर्ण हिस्सा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषाओं का प्रावधान, भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, कहा आतंक पर भारत की नीति स्पष्ट, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर सफल और शानदार। हिसार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी सौगात, हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू, मुख्यमंत्री ने पहली उड़ान में चंडीगढ़ तक किया सफर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा अवैध विदेशियों की पहचान निष्कासन के लिए 1950 का कानून सख्ती से लागू होगा। खड़गे की पोस्ट पर केसी त्यागी का बयान, कहा खड़गे को याद दिलाना चाहूंगा कि 25 जून आ रहा है, संविधान को दरकिनार कर दिया गया था। आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलेंगे कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की देंगे जानकारी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का सीएम डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग पर बयान, कहा पूरा मामला आयोग को सौंप दिया गया। बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को मिली बड़ी जिम्मेदारी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी किया गया नियुक्त। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में हुए शानदार काम। सोनम ने ही कराई थी पति राजा की हत्या, यूपी में किया सरेंडर, 3 हमलावर विक्की ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा गिरफ्तार। राजा रघुवंशी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, धारदार हथियार से मारे जाने की पुष्टि, सिर पर 2 गहरे जख्म मिले, सिर पर आगे और पीछे से वार हुआ। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का बयान, कहा राजा की हत्या की सीबीआई जांच हो, सोनम ने सरेंडर नहीं किया, सोनम बोलेगी तभी मानेंगे। सोनम के पिता अपनी बेटी को बता रहे बेकसूर, कहा मेघालय पुलिस गलत बयान दे रही, दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी। राजा रघुवंशी मामले में राजा की मां का बयान, कहा अगर सोनम ने मरवाया है तो फांसी हो, सोनम के अफेयर की बात हमें नहीं पता। ठाणे रेल हादसे पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का विवादित बयान, कहा मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली प्रवासियों के कारण ध्वस्त। महाराष्ट्र के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन से गिरे 8 यात्री, 6 की मौत, ट्रेन के गेट पर बैठकर यात्री कर रहे थे सफर। ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हादसे का मामला, महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा। मणिपुर में 55 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स से जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार, कैश भी किया गया जब्त, डीआरआई असम राइफल्स और पुलिस का ऑपरेशन। फुरफुरा शरीफ परिजादा कासिम सिद्दीकी टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी बने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कासिम सिद्दीकी को दी जिम्मेदारी। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, धर्मगढ़ का उप कलेक्टर 10 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, आवास से 47 लाख बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट में एसपी आकाश राव शहीद, थाना प्रभारी और एक जवान घायल। केरल तट पर सिंगापुर के जहाज में लगी आग, नौसेना और कोस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, हादसे के बाद 4 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे लापता। जापान में अमेरिकी एयरबेस पर बम विस्फोट, बम ब्लास्ट में 4 अमेरिकी सैनिक घायल, धमाके के बाद जापानी सेना अलर्ट पर। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, रात भर में रूस ने यूक्रेन पर 489 ड्रोन किए लॉन्च, यूक्रेन के शहरों पर दागी मिसाइल। दिल्ली में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट, 11 जून तक मौसम विभाग ने दिल्ली में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नगरीय निकाय और पंचायती राज उपचुनाव में भाजपा ने जीत की दर्ज, 36 में से 28 सीटों पर भाजपा ने जमाया कब्जा। हाईकोर्ट में फिर खुली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की राह, 27 जून को दोपहर 1 बजे से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।